दिल्ली में आयोजित आरएसएस के शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा वो हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। आमतौर पर संघ के प्रति एक विशेष वर्ग की राय ये कि संघ इस्लाम विरोधी है, लेकिन संघ प्रमुख ने संघ बीजेपी संबंध, हिंदू राष्ट्र, मुसलमान, 3 बच्चों की जरूरत, काशी मथुरा आंदोलन और बांग्लादेशी घुसपैठिए जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत में इस्लाम का हमेशा एक स्थान रहेगा। भागवत ने ये भी कहा है कि हिंदू मुसलमान एक ही हैं, सिर्फ पूजा पद्धति अलग है, इसलिए उनके बीच एकता को लेकर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। क्या बदला है? कि पूजा बदली है और क्या बदला है? लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गलत बात है। उस मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंटरव्यू में है, रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। और मुझे अरशद मदनी साहब ने बताया था कि उनके चाचा ने भी ये बात कही थी। तो हमारे आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू है, हम भारतीय है, हम हिंदवी है, जो भी आपको कहना है, वो एक आइडेंटिटी है। वो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को और पूर्वजों को, परंपरा को बताती है। भागवत ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी विश्वास बनाए रखने की पुरजोर वकालत की है। कहा कि हिंदू और मुसलमान एक ही हैं, इसलिए उनके बीच एकता को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। हम पहले से ही एक हैं, एकजुट करने वाली बात कहां से आई? बदला ही क्या है? सिर्फ पूजा पद्धति बदल गई है। कैसे वाकई कोई फर्क पड़ता है? मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम पुरातन काल से भारत में रहा है और आज तक कायम है और भविष्य में भी रहेगा। ये विचार कि इस्लाम नहीं रहेगा हिंदू दर्शन नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दूसरे पर परस्पर विश्वास रखने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या पूजा बदली ना। हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। तो हम अब संगठित है हम साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागरण करना आवश्यक है, समाज का संगठन करना आवश्यक है। दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। संघ प्रमुख ने नाम बदलने के ट्रेंड पर भी कहा कि सड़कों और जगहों का नाम आक्रांताओं के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन भागवत ने यह साफ किया कि वो कभी मुस्लिम नाम के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद का नाम वहाँ होना चाहिए। शहरों के और रास्तों के नाम बदलना वहाँ के लोगों की भावनाओं का के हिसाब से होना चाहिए। आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा है मैंने। आक्रांताओं के मत करो, लेकिन शहीद हवालदार अब्दुल हमीद नाम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम नाम होना चाहिए। यह प्रश्न किसका क्या रिलीजन है इसका नहीं है, कौन देशभक्त है कौन नहीं है उसका है। हमको प्रेरणा किससे मिलती है? जितनी राम प्रसाद बिस्मिल से मिलती है उतनी अशफाक उल्लाह खान से भी मिलती है, मिलनी चाहिए। क्योंकि पूजा पद्धति, खान पान, रीति रिवाज के भेद ये हमारी संस्कृति में भेद के नाते नहीं स्वीकार करते। वो विशिष्टताएं हैं, ये मान्य किया जाता है, इसलिए उसका सम्मान भी किया जाता है, उसका स्वीकार भी किया जाता है। परंतु देश के नाते हम एक है, समाज के नाते हम एक है। तो झगड़े जो हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण धीरे धीरे इनको समाप्त करना पड़ेगा। भागवत ने अपने व्याख्यान में हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया, लेकिन ये भी साफ किया कि देश विरोधी साजिश बर्दाश्त नहीं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।